बेटा तुम्हें राजवीर को थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। हर बार उसे भला बुरा सुनाते रहते हो। You know something? मुझे तुम में ना निधि की परछाई दिखती है। इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम्हारी परवरिश का फॉल्ट है। तुम्हारी परवरिश के ये साइड इफेक्ट्स हैं। निधि ने तुम्हें गलत परवरिश दी है, लेकिन बेटा भगवान ने दिमाग दिया है ना, सोचो क्या सही है क्या गलत। इस वक्त तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें राजवीर को थैंक यू कहना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और तुम सेल्फ प्रोक्लेम मदर इंडिया, ये परवरिश दी है तुमने हमारे बच्चे को, ये सिखाया तुमने इसे। कभी ऐसा सोचा नहीं तुमने कि अगर शौर्य कुछ गलत करता है तो उसे सही किया जाए, उसे बताया जाए ये गलत है या सही? लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुम जो करती हो ना निधि, शौर्य एग्जैक्टली वही करता है। तुम हाथ धो के राजवीर के पीछे पड़ गई हो, शौर्य भी वही कर रहा है। और अभी गला फाड़ फाड़ के क्या चिल्ला रही थी तुम? काव्या मेरी बच्ची, मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी की जान बचाई है राजवीर ने। राजवीर को थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें, लेकिन नहीं, जली कटी सुनाने से बाज नहीं आने वाली तुम। मैंने क्या सुना है? स्टॉप इट दीदी, भूल गई? तुम सबके आगे चिल्ला रही थी कि हाय कुछ हो गया, मरमुरा गया लड़का तो बसूक कर देगी इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। कौन बोल रहा था ये सब कुछ? तुम बोल रही थी ना। मैं सेफ्टी की बात कर रही थी। मैं हमेशा फैमिली के हक में ही बात करती हूँ ना। हो प्लीज नॉट टू वरी, आप दोनों की जान खतरे से बाहर है। थैंक गॉड, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात, मैं तो देर से आया था, लेकिन राजवीर ने काव्या की बॉडी से जहर पहले निकाल दिया था। वरना सच कहूं तो इनफैक्ट गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देते। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जिस सांप ने काव्या को काटा है ना, वो बहुत ही जहरीला सांप है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पूरे घर को अच्छी तरह से थॉरोली चेक कीजिए। किसी सफेरे या फिर स्नेक कैचर को बुलाइए और उसे ढूंढिए, उसे पकड़िए, वरना आपकी फैमिली की जान खतरे में है। वैसे काव्या की किस्मत पे तो राजवीर था, लेकिन अगर उस सांप ने किसी और को भी काट दिया और टाइम पर कोई और दूसरा राजवीर नहीं आया तो आई एम अफ्रेड कि जान जा भी सकती है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। डॉक्टर थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है। ऑल्दो हम लोग, मैं स्नेक कैचर को बुला के पूरा घर एक बार थॉरली चेक करवा लूंगा, बट जस्ट इमरजेंसी के लिए अगर स्नेक ने किसी और को काट लिया तो उसके लिए आप मुझे कोई एक एंटी वेनम दे दीजिए, जस्ट इन केस हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहते हैं उसको। या श्योर। फीलिंग बेटर? काबू, राजवीर बेटर फील हो रहा है? ये लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए ना। नो नीड, आई विल गो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। काबू बेटा नहीं, अभी उठना मत, तुझे रेस्ट की जरूरत है। अभी तो इंजेक्शन लगा है। रेस्ट होती रहेगी बड़ी माँ, मुहूर्त निकल जाएगा, राखी की रस्म निभा लेते हैं। अरे तू कैसी बातें कर रही है? राखी बाद में बांध ली, हम लोग सब इधर ही हैं। तू अभी रेस्ट कर, तू ये सब मत कर। ऋषभ बिल्कुल सही कह रहा है। काव्या रुक जा, थोड़ी देर बात कर लेना। ऋषभ पुत्र, काव्या ठीक कह रही है, राखी का मुहूर्त चला जाएगा, बांधने दे से। कम ऑन, लेट्स गो। मैं घर के लिए निकलता हूँ, देर बहुत हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। राजवीर, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे वचन देता है कि वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा।
तुमने तो राखी बांधने से पहले ही वो वचन निभा दिया। कब कर्म तो हो गया, धर्म भी निभा लेते हैं। हाँ, अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाओगे? दुनिया में खून के रिश्ते भगवान हमें देता है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान खुद चुनता है। तुम्हारा मेरा जो ये रिश्ता है ना राजवीर, ये ऐसा ही रिश्ता है, ऐसे हमने खुद चुना है। तो अब राखी बंधवाओगे या नहीं, ऐसे ही चले जाओगे? मगर आप एक ही राखी लेकर आए हो और शौर्य है, मैं दूसरी राखी ले आऊं? ऐसा किसने कहा तुमसे कि मेरे पास एक ही राखी है? मेरे दो भाई है ना, तो दो राखी। वाह, परफेक्ट। आप सब एक काम क्यों नहीं करते? सब मिलकर अपने में ही रक्षाबंधन मना लीजिए। मुझे नहीं करना ये सब। मुझे यहाँ पे नहीं रहना। शौर्य, राखी नहीं बंधवानी तो मत बंधवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ना, बहनें भाइयों के पीछे भागती नहीं है राखी बांधने के लिए, बल्कि भाई बहनों के पीछे भागते हैं, उनसे मन्नतें करते हैं, उन्हें सर पे चढ़ाते हैं। लेकिन ये तो खुद सर पे चढ़ा हुआ है सबके। नहीं बंधवानी मत बंधवाओ राखी, उसे अपने कमरे में जाकर। बदतमीज लड़का। मिस्टर लूथरा, आपने इस वक्त जो कुछ भी कहा इससे ये पता चलता है कि आपके लिए रिश्ते मजाक है। अब ठीक है, आप ठीक हो ना? आप क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? थैंक यू भगवान जी, दी ट्रांस में बोल रहे थे, रियल में इन्हें अतीत याद नहीं आया, कुछ याद नहीं आया। थैंक गॉड, थैंक यू। हाँ, हम तो रक्षाबंधन कन्हैया जी को राखी बांध रहे थे ना? हाँ दी, वो आपको ना थोड़ा चक्कर आ गया था तो हम आपको। कुछ नहीं प्रीता जी, आप आराम करो। हैं, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा पैर ऊपर कर लो, थोड़ा आराम से। क्या? जी, आपने वही सुना जो मैंने कहा। आपने जो भी इस वक्त कहा बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं बहुत रूडली बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके लिए ये सारे रिश्ते सब मजाक है। आप कैसे काव्या को कह सकते हैं कि वो सिर्फ मुझे राखी बांधे? आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, कभी प्यार तो कभी टकरार, कभी गम तो कभी खुशी। आप कैसे एक रिश्ते को इमोशन में बहकर काट के फेंक सकते हैं? रिश्ते ऐसे ही होते हैं, बांटने से बढ़ते हैं, काटने से कटते हैं। ठीक वैसे जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है। आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, वरना तुम्हारी इस बात का मैं ऐसा जवाब देता ना कि तुम जिंदगी भर याद रखते हैं। राजवीर, ये जो मेरा भाई है ना, ये नारियल की तरह है, बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत नरम। इसके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि अगर काव्या शौर्य को राखी नहीं बांधेगी तो इन दोनों के रिश्ते में कोई फर्क आ जाएगा, इनका रिश्ता कम हो जाएगा। करण को शौर्य के बोलने का तरीका समझ नहीं आया, इसलिए
एक पिता ने अपनी बेटी के लिए जो भी कर सकता है, जैसा भी कर सकता है, वो उसने करने की कोशिश की। और तुम्हें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रिश्तों की ना बहुत अच्छी समझ है। तुम समझते हो ना, रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, दिल से निभाए जाते हैं। अगर पीछे भागना पड़े तो वो रिश्ता किस काम का? अगर दिल है तो रिश्ता है, दिल नहीं है तो रिश्ता नहीं है ना। आई होप तुम इतनी सी बात समझते हो। सलूत्रा, ऋषभ सर ने बिल्कुल सही कहा। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। लेकिन उन्होंने रिश्तों की बात की और मैं जानता हूँ रिश्तों की क्या वैल्यू होती है। मेरे लिए रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए इंसानों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और मेरे लिए परिवार से, और परिवार में रहने वाले वो इंसान और इंसानों के बीच में वो रिश्ता जो परिवार कहलाता है। पता है परिवार कैसा भी होना, परिवार परिवार होता है, अपना होता है। घर की जो 4 दीवारें होती है ना, वो एक जैसी नहीं होती। उन्हें अलग अलग ईंटों से बनाया जाता है, अलग तरीके से सजाया जाता है। इस तरह घर का हर एक सदस्य अलग होता है। उसके कहने का, जताने का, महसूस करवाने का तरीका अलग होता है। एक रिश्ता दूसरे के रिश्ते से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए बस रिश्ते अपने, हम सब अपने हैं। और मेरे लिए मेरे परिवार का हर एक सदस्य मेरा है। सुना तूने ऋषभ ने क्या कहा? ये सारी फिलॉसफी सारी जिंदगी मैंने फॉलो की है। मेरा बेटा है, मुझ पर ही गया है। अच्छा, और तू किस पे गया है? मुझ पे गया है। संस्कार मैंने दिए तुझे, चुप करके बैठ। आप पे नहीं गया, मैं डैडी पे गया हूँ। आप तो हमेशा मारते रहते हो। और मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस करण के सारे गलत आदतें मुझ पे गई हैं। हाँ भी, करण को कौन से रॉन्ग संस्कार मिले हैं? यही जो अकड़ू बनकर बात करते हैं ना सबसे, वही वाले। और शौर्य में सलूत्रा पर गया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे ना कुछ प्रॉब्लम है। साफ साफ बताओ क्या प्रॉब्लम है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में ना कोई खिंचाव है, कोई घाव है तुम्हारे दिमाग में, कोई तनाव है तुम्हारे अंदर। अगर कोई पुराना लगाव है तो बताओ मुझे। दिल ही दिल में नफरत पालने का कोई फायदा नहीं है। जो भी है चीज को सामने लेकर आओ। कम ऑन, टेल मी, क्या बात है? तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान किया है मैंने तुम्हारा। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? अगर कोई भी गुस्सा है, कोई भी जहर है तो सामने बोलो मुझसे। करण लूथरा तुम्हारे सामने खड़ा है, बात करो मुझसे, बोलो सच क्या है? जिन्होंने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला, उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, कौन थे वो लोग? लूथरा परिवार, करण जीजू, तेरे पिता, तेरे डैड। तू करण लूथरा का बेटा है। दिखाई दे रहा है, मेरे लिए गुस्सा तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बोलो, सच बोलो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम है, बोलो। राजवीर, दिमाग खराब हो गया मेरा राजवीर के नाम से। घर के बाहर राजवीर, घर आऊं तो राजवीर। ये मेरा घर है कि राजवीर का घर है? नहीं रहना मुझे इस घर में, नहीं रहना मुझे इस घर में। राजवीर, दिमाग खराब। हाँ, शौर्य क्या कर रहा है बेटा? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा हूं मतलब? दिल टूटा है मेरा। मेरी अपनी खुद की बहन केडी, क्या बातें देखो उसकी, बड़ी क्या बातें करी थी? रिश्ते निभाना, कर्म धर्म पता नहीं क्या। और वो क्या था? खून के रिश्ते भगवान बना के भेजता है, कुछ रिश्ते इंसान बनाते हैं। What is she trying to say? राजवीर के लिए इतनी बड़ी बातें क्यों? क्या कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई सुपर डुपर हीरो है वो? क्या किया है उसने? आखिर किया क्या है? खून ही को चूज कर धोखा है ना। What's the big deal? कोई और भी कर देता। और वो डॉक्टर भी सबके सामने क्यों बोल रहा था राजवीर को कि अगर आप सही टाइम पर जहर नहीं निकालते तो शायद वो मर जाती? Why? शौर्य प्लीज बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी। नहीं मॉम, मुझे आपकी भी नहीं सुननी। आपको भी क्या जरूरत थी सबके सामने हीरो बनने की? आपने क्यों बोला सबके सामने कि अगर राजवीर ने केडी का जहर निकाला तो उसके ऊपर भी उसका असर होगा? आपको जरूरत ही नहीं थी बोलने की, आपने उसे महान बना दिया। शौर्य बेटा, ऐसी सिचुएशन में ना समझदारी से काम लेना होता है। अगर मैं ऐसा नहीं बोलती ना
तो हमारे दुश्मन बन जाते सब। देख, कभी कभी ना दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। वो राजवीर ने ना काव्या का जहर निकाल के पूरी लूथरा फैमिली के सामने अपने आप को हीरो बना दिया, और तेरे बिहेवियर ने सबके सामने तुझे जीरो। हमें दुश्मनी नहीं करनी है बेटा, हमें समझदारी से काम लेना है। वो राजवीर पहले ही लूथरा फैमिली में अपनी जगह बना चुका है, और तुझे पता है इमोशंस और लाइफ की लड़ाई में हमेशा लाइफ जीतती है और इमोशंस हार जाते हैं, इसलिए वो लोग तुझे समझ नहीं पाते कभी भी। शौर्य, हमें समझदारी से काम लेना है, बहुत स्मार्टली करना है जो भी करना है, वरना वो दिन दूर नहीं कि वो राजवीर तुझे रिप्लेस कर देगा। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, पर एक बार सोच के देख कि वो कर क्या रहा है। वो पूरी लूथरा फैमिली के सामने दिन पे दिन हीरो बनता जा रहा है। काव्या की जान बचा के उसने काव्या के दिल में अपनी जगह बना ली, और वो दिन भी दूर नहीं होगा कि जब वो पूरी लूथरा फैमिली के सामने अपनी जगह बना लेगा, सबके दिलों में अपनी जगह बना लेगा। आज तो सिर्फ काव्या उसके गीत गा रही थी, कल को पूरी लूथरा फैमिली गाएगी। और अब अगर तू नीचे नहीं गया ना राखी के लिए, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। समझ रहा है ना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? चले नीचे। बोलो, सुन रहा हूं मैं। क्या जहर है? करण, पुत्र ये सब जरूरी है आज के दिन? मॉम, आज के दिन का मतलब क्या है? हम इंडिया में रह रहे हैं, भारत में। यहाँ हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम प्रॉब्लम्स को डिले करते रहें। जो प्रॉब्लम सामने है, जो चीज दिख रही है, उसको सॉर्ट आउट करना बनता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जो भी है बोल दो आज। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है मुझसे? लड़ना है? राजवीर, फोन ले लो बेटा। नहीं, मिस्टर लूथरा कुछ जानना चाहते, पहले हम उस बारे में बात कर लें। हाँ, कम ऑन, टेल मी। पहले एक सेकंड। बोलो बोलो बोलो। एक सेकंड। इसको तो छोड़, मेरी बात सुनेगा ना? मैंने आज तक ऐसा कुछ भी किया जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। एग्जैक्टली। यार, तो कर्म के जैसे बात क्यों कर रहा है? यार एक मिनट, कोई बात नहीं। ये भी सीधे तरीके से अपनी बात नहीं कहता। फोन आया है, सबसे पहले फोन उठाओ, बात करो। कुछ अर्जेंट हो सकता है, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, और बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे। फोन कट गया, मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। प्लीज। तू मुझे एक बात बता, तेरी इस लड़के से क्या प्रॉब्लम है? मेरे को समझ में आता है तेरे को शौर्य से प्रॉब्लम है। वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, इससे क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू उसका पीछे क्यों नहीं छोड़ता है? तू उसने तो काव्या की जान बचाई है ना, तू उसके पीछे क्यों पड़ा? वो तो अच्छा लड़का है यार। अच्छा लड़का है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, सुना है मैंने। क्या कहा उसने? तुम यहीं पर थे ना? मैं नहीं था। क्या कहा? क्या कहा उसने? कि मुझे रिश्तों की कदर नहीं है, मैं रिश्तों की वैल्यू नहीं करता, ये कहा उसने। करण बेटा तुम जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम छोटी सी बात को ना बहुत बड़ा बना देते हो। छोड़ो ना, जाने दो। वो आप भी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप राजवीर की साइड पे, पूरे परिवार को हो क्या गया है? सब लोग उसकी साइड में क्यों हो गए हो? मैं अकेला खड़ा रह गया यहाँ पे। पापा देखिए, ये रॉन्ग है। हम कोई साइड थोड़ी ना ले रहे हैं। आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो कि हम राजवीर की तरफदारी कर रहे हैं और आपकी साइड? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में कोई दुश्मनी चल रही है। ऐसी नफरत थोड़ी ना आपके बीच में। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो पापा? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ये फील मत करिए। पापा बस एक मिनट, तुम बिल्कुल चुप रहना। कृतिका, देखो ये ना राजवीर को अपना भाई मानती है, ये उसकी साइड लेगी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो तुमने जो भी कहा रक्षाबंधन के लाने के लिए गिफ्ट, मैं वो लेकर आया, राइट? इसलिए तुम बताओ इस मामले में तुम्हारी क्या सोच है? आई एम राइट? देखो भाई, यू नो आई लव यू। आई नो। आप और ऋषभ भैया मेरी जान हो, बिल्कुल, लेकिन यहाँ आप गलत हो। यू नो व्हाई? बिकॉज भैया, ऋषभ भैया समझाओ इन्हें, जो राजवीर है बच्चा है। बच्चे कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं जो बड़ों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन बड़े ऐसे फट नहीं जाते उनके ऊपर। यू हैव टू काम डाउन। कभी कभी जाने देते हैं बच्चों की बातें। क्यों ईगो पे ले रहे? बच्चे से कंपटीशन करोगे आप? हो गई तसल्ली? मान लिया। हाँ भाई, मान लिया मैंने कि गलती मेरी है, गलत मैं हूँ। पूरे के पूरे परिवार में एक मेरी ही गलती है, और ठीक है। अरे ऐसे कैसे मान लिया तुम गलत हो? सिर्फ बोलने के लिए मान लिया कि मैं गलत हूँ। अरे दिल से मानोगे कि मैं गलत हूँ, सोचोगे कि मैं गलत हूँ, तो ही गलत होगे ना। दादी मैं ना जेन्युइनली कह रहा हूँ कि मेरी गलती है। अच्छा, मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, मैं सोच भी लिया ये मेरी गलती है। अच्छा, क्योंकि क्या है ना, मैं अकेला हूँ, हैं?
आप सब लोगों के बीच में खड़ा हुआ, तो मैं तो सही हो ही नहीं सकता। और आप सब लोग एक साथ में, इसलिए आप गलत नहीं हो सकते, है ना? आप सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, मैं कुछ और बात बोल रहा हूँ, इसलिए गलती मेरी है, मैंने अपनी गलती मान ली है। प्लीज, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूँ? मैं राजवीर से माफी मांगू? नहीं, बस प्यार से गले लगा लो। ओके माय डियर प्रिंसेस, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा। वैसे भी आज रक्षाबंधन का त्योहार बहुत चीजों की वजह से डिले हो चुका हुआ है। पहले उस सांप ने हलचल मचा दी थी, फिर इस शौर्य ने, और अब मैंने, इस गलत इंसान ने। ओके? कोई बात नहीं पापा, इस पूरी हलचल के बावजूद मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मेरे पास है। आई लव यू माय बच्चा। बस एक माँ नहीं है। अरे सृष्टि जी, सॉरी यार, वो क्या है ना, मैं अपने कामों में लग गई। शायद आपको मेरी जरूरत होगी, पर क्या है, आज राखी है ना, और मेरे को वीर जी के घर पे राखी बांधने जाना है, बस उसी की तैयारियां कर रही थी। सृष्टि जी, क्या हुआ है आपको? क्या सोच रहे हो? इतना टेंशन में क्यों हो? गुरप्रीत जी, आपने दी की हालत तो देखी ना, उन्हें पुरानी यादें याद आ रही है, उन्हें उनका अतीत याद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या हो। अगर उन्हें सब कुछ याद आ गया तो वो... अरे तो ये तो अच्छी बात है ना जी। देखो, अगर उनको याददाश्त वापस आ गई उनकी, तो सब कुछ चंगा हो जाना है। नहीं, उनकी तबीयत ठीक हो जानी है। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो अच्छी बात है। अरे कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उनको सारी बातें याद आ गई तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा। लूथरा परिवार, उनको ये भी याद आ जाएगा कि करण लूथरा उनके पति है। रुद्रा शौर्य उनके बेटे सब करण लूथरा प्रीता जी के पति है। हे भगवान जी, मुझसे ये क्या हो गया? गुरप्रीत जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज आप ये बात किसको बताइएगा नहीं। ये बात किसको बतानी है प्लीज। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को भी, पर आप मुझे बताइए क्या है पूरी बात। हे भगवान जी, गुरप्रीत जी, अपना मन हल्का करने के लिए बता रही हूँ, आप पे विश्वास करके बता रही हूँ, प्लीज। करण लूथरा प्रीता दी के पति है। क्या? रुद्र, यानी हमारा राजवीर, वो करण लूथरा का बेटा है। रुद्र और शौर्य दोनों जुड़वा भाई हैं। रुद्र शौर्य से 1 मिनट बड़ा है। और आपने सुना ना, दी कैसे रुद्र का नाम ले रही थी, कैसे वो काव्या रुद्र और शौर्य की बड़ी बहन है। दी ने इतनी बार काव्या करके चिल्लाया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि दी को कौन सी बातें याद आ रही होगी। और उन्होंने वो सांप करके भी चिल्लाया ना, आपने सुना ना, दी कैसे सांप। मुझे ऐसा लग रहा है वो बरसों पहले वो जो फ्लाइट में जो इंसिडेंट हुआ था ना हमारे साथ, वो जो मैंने आपको बताया, वो सांप पूरे फ्लाइट में फैल गए थे और सब पे अटैक कर रहे थे, शायद वही बातें उनको। गुरप्रीत जी, दी को ना ये सारी बातें याद नहीं आनी चाहिए। उनकी दिमागी हालत बहुत कमजोर है। अगर उन्हें सब कुछ याद आ गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है मैम, पर अगर आपको ठीक लगे, हाँ, आप मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या कड़वी यादें हैं, ऐसा क्या हुआ था उस वक्त जो प्रीता जी इस हालत में पहुंच गई हैं? ऐसी तो बहुत सारी कड़वी यादें हैं लूथरा परिवार और हमारे बीच, लेकिन मुझे वो दिन आज भी याद है। वो दिन जब दी रुद्र और शौर्य को वैक्सीनेशन देने के लिए हॉस्पिटल ले जा रही थी, राखी माँ ने रोका था उन्हें। वो कह रही थी कि मुहूर्त ठीक नहीं है, अब शगुन होने वाला है। आज ग्रहण भी है बेटा, आज मत जाओ, कल चली जाना, बच्चों का मामला है, वरना मैं कुछ नहीं कहती तुमसे। रीना बुआ, राखी माँ, आप इतना कह रहे हैं, मैं पक्का रुक जाती, लेकिन बात यह है कि बच्चों की जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर रजनी, वो यूके के लिए निकल रही है, इसके बाद अवेलेबल नहीं होंगी। दी को बहुत रोक रही थी, लेकिन दी ने कुछ सुना ही नहीं, और सुनती भी कैसे।
उन्हें वैक्सीनेशन जो दिलवाना था, दी और जीजू रुद्र शौर्य को लेके हॉस्पिटल निकल गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट और किसी ने नहीं, ये जो निधि है ना, जो लूथरा खानदान की बहू बन के बैठी है, उसकी पागल बहन अंजलि ने करवाया था। एक्सीडेंट में रुद्र खो गया। जैसे तैसे करके लोगों ने दी, जीजू और शौर्य को हॉस्पिटल पहुंचाया। दी और जीजू को तो होश नहीं आया, लेकिन लूथरा परिवार ने शौर्य को छीन लिया। करिए बुआ। शौर्य कहीं नहीं जाएगा। जब दी को होश आया तो लूथरा परिवार ने दी को बहुत कुछ सुनाया। उन्हें ये तक कह दिया कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, माँ की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी बहू। अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे उनके हाथ में शौर्य था। लूथरा परिवार ने उनके हाथ से शौर्य को छीन के उन्हें परिवार के बाहर निकाल दिया, धक्के मार के उन्हें उनसे अपना बच्चा छीन लिया। बताओ, जैसे तैसे करके दी ने रुद्र को उस अंजलि के चंगुल से बचाया। वो रुद्र को लेके भागी रही थी कि अंजलि ने उनको फिर से एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई भगवान जी की कृपा से, कि अंजलि की गाड़ी खाई में गिर गई। और सिर्फ अंजलि नहीं, दी भी खाई में गिरने वाली थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। दी ने एक हाथ से पत्थर पकड़ा हुआ था और एक हाथ में रुद्र था। जब मैं वहां पहुंची तो दी ने कहा कि मेरी चिंता मत कर सृष्टि, तू रुद्र को बचा। मेरे बच्चे को बचा। हाथ दो अपना, दी अपना हाथ दो। रुद्र को पकड़, जल्दी। मैंने जैसे तैसे करके रुद्र को बचाया और मैंने दी को भी। अगर मेरी दी उस दिन खो जाती तो मेरा क्या होता गुरप्रीत जी? मैं रुद्र को कैसे पालती अकेले? इतना बड़ा सदमा पहुंचा है मेरी दी को उस हादसे के बाद। वो तो बेहोश हो गई, बट मैंने कसम खा ली थी कि आज के बाद मैं उस लूथरा खानदान का चेहरा तक नहीं देखूंगी, उनसे मिलूंगी तक नहीं, उनके तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी।